अस्सलामुअलैकुम है आई एम मरियम गौसे अंडर रोल नंबर 18323। यहाँ मैं सेमेस्टर प्रोजेक्ट को डिस्कस करूँगी जो कि ई वैक्सीनेशन ऐप है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है। मैं इसको ओपन करती हूँ। सबसे पहले ये देखिए इसकी स्प्लैश स्क्रीन है, उसके बाद ये इसकी इंट्रो स्क्रीन है जो कि इंट्रो प्रोवाइड करिए यूज़र को ये इस कोविड सर्टिफिकेट के लिए। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये बता रही है कि अगर आपने कोविड सर्टिफिकेट डिजिटल स्टोर करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, ये इसके एडवांटेजेस है कि अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है तो आप इसे क्यूआर स्कैन कोड करके यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अगर आपने इसको ऐप को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन अप करेंगे मरियम, लास्ट नेम कौसर, फ़ोन नंबर 183, जेंडर फीमेल, ईमेल मरियम कौसर @gmail.com। उसके बाद ये पासवर्ड 12345 एंड साइन अप किया। उसके बाद अब यहाँ पे हम ईमेल प्रोवाइड करेंगे जो कि हमने रजिस्टर की थी। उसके बाद पासवर्ड 12345 एंड साइन अप किया। अब वो बता रहा है कि ऐप बता रही है कि आपका डाटा जो प्रोटेक्ट है और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी प्राइवेसी को, तो हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद ये इसकी होम स्क्रीन है। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, आपको शो हो रहा है कि ऐड सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसे यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं स्कैन क्यूआर करके, और उसके बाद इंपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ को। अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो आपको ट्रांसफ़र कोड भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्फो भी दी हुई है ऐप की कि ये कब पब्लिश हुई थी, इसका वर्जन क्या है। अगर आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कोरोना वायरस की इन्फो लाइन भी दी हुई है, और उसके बाद अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो भी है। उसके बाद अगर देखिए अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। दैट्स ऑल। ये अब हम चलते हैं अपने ई वैक्सीनेशन ऐप के सोर्स कोड की तरफ जो कि हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में डिज़ाइन किया। इसमें 3 फोल्डर्स को हम डिस्कस करेंगे, मैनिफेस्ट को, जावा को और रिसोर्सेज को। मैनिफेस्ट फाइल में वो तमाम एक्टिविटीज रजिस्टर्ड होती हैं जो कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्रिएट की थी, और उसके बाद हमने अपने ऐप का आइकन भी इसमें ही लगाया हुआ है। वो मीम मैप से लगा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर ड्राइव में अपना आइकन रखा तो वहाँ से कॉल करके इसे यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। और उसके बाद इसकी जावा एक्टिविटीज़ हैं, और इस RS में इसके ड्राइवर का फोल्डर लेआउट है, मैप और वैल्यूज। ड्राइवर में वो तमाम इमेजेस और लेआउट्स होते हैं जो कि हमने यहाँ इसमें यूज़ किए होते हैं, और लेआउट्स में लेआउट्स एक्टिविटीज XML एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम स्प्लैश एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। उसमें हमने रिलेटिव लेआउट को चूज़ किया और एक इमेज और एक शेप यूज़ किया। इमेज को हमने सेंटर इंडिपेंडेंट किया हुआ है। उसके बाद एक लीनियर लेआउट को यूज़ करके हमने एक शेप लगाई है जो कि बॉटम इंडिपेंडेंट की हुई। उसके बाद इसके हम जावा एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। उसमें हमने एक हैंडलर अप्लाई किया और जिसमें एक इंटेंट है जो कि हम स्प्लैश एक्टिविटी से फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, और इसके लिए हमने टाइमर लगाई है 2000 मिली की, जो कि 2 सेकेंड्स होती है। उसके बाद फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी के पहले लेआउट को देखते हैं, लेआउट को डिस्कस करते हैं। उसमें हमने लीनियर लेआउट को यूज़ किया। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है और एक इमेज है। फिर उसके बाद एक हेडिंग का टेक्स्ट व्यू है, उसको हमने बोल्ड किया और इसका साइज 30 SP रखा। उसके बाद फिर एक टेक्स्ट व्यू है जो कि 18 SP का फॉन्ट स्टाइल इसका टेक्स्ट साइज है, और इसमें टेक्स्ट हमने यूज़ किया। उसके बाद फिर एक रिलेटिव को हमने बॉटम पे यूज़ किया और उसमें एक व्यू यूज़ किया। इसकी हाइट हमने 0.5 रखी है लाइन को लगाने के लिए। उसके बाद एक बटन यूज़ किया, उसकी आईडी हमने BTN1 नेक्स्ट किया, नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाने के लिए इसको हमने जावा एक्टिविटी में यूज़ किया। इसकी जावा एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने उस बटन की आईडी को कॉल करने के बाद हमने इसमें इंटेंट यूज़ किया जो कि फर्स्ट एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। सेकेंड एक्टिविटी के हम XML कोड को देखते हैं। उसमें हमने
लीनियर लेआउट यूज़ किया। उसी तरह हमने एडवांटेजेस का टेक्स्ट व्यू यूज़ किया। उसके बाद फिर एक इमेज लगाई है, फिर टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के हमने यहाँ पे हेडिंग की तरह हमने यूज़ करना था, इसलिए इसको 30 SP टेक्स्ट साइज रखा है, बोल्ड रखा हुआ है। उसके बाद फिर एक हमने लीनियर यूज़ किया, उसकी ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल रखी है और ये एक इमेज यूज़ की है और ये टेक्स्ट व्यू। फिर इसी तरह हमने सेकंड लीनियर लेआउट यूज़ किया है, उसमें भी एक इमेज लगाई और टेक्स्ट व्यू। उसके बाद फिर लास्ट पे हमने बॉटम पे एक रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, उसमें इमेज लगाई है और व्यू लगाया और एक लाइन को लगाने के लिए। ये देखिए आपको नज़र आ रही है। उसके बाद ये बटन है, नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव होने के लिए इसकी आइडिया हमने BTN2 नेक्स्ट रखी है और इसको अब हम कॉल करेंगे इसकी जावा एक्टिविटी में। सेकंड एक्टिविटी जावा एक्टिविटी में चलते हैं, उसमें हमने उस बटन की आईडी को कॉल की है और उसमें एक इंटेंट लगाया जो सेकंड एक्टिविटी से थर्ड एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। थर्ड एक्टिविटी के XML कोड की तरफ चलते हैं, उसमें हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया है। ये थर्ड इसकी इंट्रो स्क्रीन। यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट भी यूज़ किया है, फिर एक इमेज है, फिर इसको बोल्ड रखा है क्योंकि ये हमारी एडिंग टेक्स्ट है। और उसके बाद फिर एक लीनियर है, लीनियर में एक इमेज यूज़ की है, फिर टेक्स्ट है और फिर सेकंड लीनियर है, उसमें इमेज लगी हुई है, फिर टेक्स्ट। और इसी तरह हमने लास्ट में एक रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, उसको बटन ड्रॉ किया है, फिर एक व्यू लगाया और इसकी हाइट इतनी रखी है लाइन लगाने के लिए। और फिर इसी तरह एक बटन यूज़ किया और बटन की आईडी हमें रखी है BTN3 नेक्स्ट। इसको हम कॉल करेंगे इसकी जावा एक्टिविटी में। जावा एक्टिविटी में हमने फाइंड व्यू बाय आईडी की है उस बटन को और उसके बाद एक इंडेंट लगाया जो थर्ड एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है। अब हम लॉगिन एक्टिविटी के XML कोड में चलते हैं, उसमें हमने रिलेटिव यूज़ की है, रिलेटिव लेआउट यूज़ की है, फिर एक हमने एक रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, उसमें एक इमेज लगाई है जो कि एक प्लस की है। फिर ऊपर एक हमने शेप यूज़ किया, उसके लिए हमने लीनियर व्यू लगाया था, उसके बैकग्राउंड पे वो हमने शेप लगा दी वाइट कलर की। उसके बाद ये एक इमेज लगाई है, फिर एक इमेज है जो कि लीनियर में लगी हुई है, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के बाद हमने ये ईमेल का टेक्स्ट यूज़ किया, उसमें इनपुट यूज़ किया, उसके इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल एड्रेस रखा है, फिर उसके बाद उसके कलर्स उसकी डिज़ाइनिंग जो हमें चाहिए थी वो हमने की हुई। उसके बाद फिर एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट हमने पासवर्ड का इंट्रेस्ट का पासवर्ड रखा है, फिर उसकी जो इनपुट टाइप है वो टेक्स्ट वेब पासवर्ड रखा है। इसके डिफरेंट इनपुट टाइप्स होती है, तो जिस तरह की आपने यूज़ करनी हो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक बटन है, साइन इन का बटन है, उसको हमने BTN लॉगिन किया है, आईडी दी हुई है, फिर एक टेक्स्ट है और साइन अप का टेक्स्ट भी। फिर इसको हमने जो हमने यूज़ करना था जावा एक्टिविटी पे उसको हमने आईडीज प्रोवाइड की हुई, उसको वहाँ पे कॉल करके उस पर एक्शन जो हमें चाहिए वो परफॉर्म किए। अब हम चलते हैं इसकी लॉगिन एक्टिविटी जावा एक्टिविटी की तरफ, क्योंकि अब हमने लॉगिन और साइन इन का काम था, इसके लोग को ना हमने इस पर डाटाबेस यूज़ डाटाबेस, तो ये हमने डाटाबेस का जब क्रिएट किया, उसके बाद डिफरेंट जो भी हमें जो एक्टिविटीज़ चाहिए थी जो हमें जिस पे हमें बटन ऑप्शन परफॉर्म करना था उसको हमने यहाँ पे कॉल किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद ये इनिशिएट का एक यूज़र बिल्डिंग फंक्शन है, उसमें मैंने सारे जितनी भी एक्टिविटी जो भी मैंने जिसके पीछे बैकएंड पे एक्शन परफॉर्म करवाना था उसको कॉल किया। ओपन एंड क्रिएट डाटाबेस की ये भी बिल्डिंग फंक्शन है यूज़र की तरफ से, तो वो ये देख नीचे का उसमें मैंने आईडीज़ को कॉल किया। उसके बाद फिर ये क्लियर टेक्स्ट का एक बिल्डिंग फंक्शन है, यूज़र बिल्डिंग फंक्शन है, उसमें मैंने क्लियर टेक्स्ट को एडिट टेक्स्ट को ना एम्प्टी करने के लिए सेट करने के लिए ये फंक्शंस परफॉर्म किए। उसके बाद क्रिएट डाटाबेस के लिए मैंने ये क्यू यूज़ की। उसके बाद फिर टेक्स्ट रजिस्टर को मैंने कॉल किया और वो उस पर इंटेंट लगाया कि अगर आपने साइन अप करना रजिस्टर करना हुआ तो फिर लॉगिन एक्टिविटी से रजिस्टर एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे और रजिस्टर करवाएंगे। और उसके बाद फिर बटन है, बटन लॉगिन का, जब बटन लॉगिन का क्लिक हो तो क्या आप एक्शन परफॉर्म होना चाहिए कि मैंने ईमेल से
एडिट टेक्स्ट जो ईमेल था वहाँ से टेक्स्ट को गेट किया, फिर पासवर्ड का टेक्स्ट गेट किया, और उसके बाद राह क्वेरी मैंने चलाई वो इसलिए कि मैंने जो ईमेल था और पासवर्ड था उन दोनों को स्टोर करवाया इसमें। ये राह क्वेरी थी, तो मैंने ये रजिस्टर एक्टिविटी से रजिस्टर का जो मैं टेबल क्रिएट किया हुआ था वहाँ से ईमेल और पासवर्ड को गेट कर रही हूँ। गेट करने के बाद अगर वो गेट हो जाए, वो अगर ईमेल और पासवर्ड रजिस्टर होगा तो देन हम लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन एक्टिविटी से फोर्थ एक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर ये दोनों जो एडिट टेक्स्ट एम्प्टी हुए तो वो कहेगा कि आप ये डाटा हमें रिक्वायर्ड है तो इंटर करो। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये भी ना हुआ तो फिर होगा कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ये उसे ईमेल और पासवर्ड नहीं मिला टेबल में से, तो वो क्या कहेगा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले से रजिस्टर करें। इस तरह अगर वो लॉगिन कर लेता, अगर लॉगिन नहीं किया उसने तो रजिस्टर की तरफ चलेगा। तो रजिस्टर हम रजिस्टर एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की एक्टिविटी की तरफ। वो हमने इसमें रिलेटिव यूज़ किया, उसके बाद एक शेप यूज़ की, शेप में हमने इमेज लगाई है, इमेज के बाद एक ये और इमेज लगाई है लीनियर के अंदर, और फिर साइन अप का टेक्स्ट भी यूज़ किया है, फिर एडिट टेक्स्ट हमने पाइप यूज़ किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल और पासवर्ड और जेंडर हमने रेडियो ग्रुप यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद इनको हमने आईडीज प्रोवाइड की हैं, और ये जितना भी डाटा इसमें यूज़र इनपुट करेगा हम उसको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, और स्टोर करवाने के बाद फिर वो लॉगिन जो यहाँ पे रजिस्टर होगा वो लॉगिन वाला डाटा वहाँ पे गेट करेगा। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्टिविटी की तरफ, जावा एक्टिविटी की तरफ, कि उसने किस तरह से ये डाटा सारा स्टोर करवाया हुआ है। ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर एज टेक्स्ट हैं, बटन्स हैं, रेडियो बटन्स हैं और स्ट्रिंग्स हैं। ये इनिशियल यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। इसमें मैंने सारी एक्टिविटीज़ को आईडी से आईडीज गेट की हुई है। उसके बाद इसमें मैंने डेटाबेस को अपना क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद क्या किया है कि मैंने बटन सबमिट के बटन पे क्लिक लिस्टनर लगाया कि जब वो क्लिक करे तो क्या एक्शन परफॉर्म करे। मैंने सारी एक्टिविटीज से वो जितने भी मैंने बटन एडिट टेक्स्ट लगाए थे उसमें से डाटा गेट किया। डाटा गेट करने के बाद फिर मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर इनमें से कोई भी एक एडिट टेक्स्ट एम्प्टी होगा तो वो उसे कहेगा कि ये डाटा रिक्वायर्ड है, इंटर करें। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड सारा डाटा इनपुट किया हुआ है यूजर ने, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो सारा जो डाटा इंसर्ट इनटू रजिस्टर डाटाबेस में एक रजिस्टर का टेबल है, उसमें वो सारे डाटा को लॉगिन इंसर्ट कर देगा। ठीक है, ये इसकी सारे ये उसके वेरिएबल्स एंड टेबल्स के कॉलम्स के नेम है, ये उनकी वैल्यूज है। ये वेरिएबल से डाटा गेट करेगा और उसे रजिस्टर के कॉलम्स में इनपुट कर देगा। और क्लियर टेक्स्ट का फंक्शन कॉल किया, इसमें सारे मैंने एडिट टेक्स्ट को क्लियर किया हुआ है। उसके बाद अगर डाटा इंसर्ट हो जाता है तो वो उससे टोस्ट शो करेगा कि डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, और इंटेंट लगाया है कि अगर डाटा इंसर्ट हो जाए तो रजिस्टर एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी की तरफ चला जाए। क्योंकि अगर रजिस्टर हो गया, रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करेगा, लॉगिन अगर हो चुका है, अगर लॉगिन अगर वो पहले से रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन करेगा, और लॉगिन करने के बाद वो फोर्थ एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा। फोर्थ एक्टिविटी को देखते हैं, उसमें हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया था, और ये भी एक इंट्रो स्क्रीन थी, टेक्स्ट भी यूज़ किया, एक इमेज लगाई हुई है, फिर एक टेक्स्ट है उसको हमने बोल्ड किया, उसका टेक्स्ट साइज में हमने ज़्यादा लगाया हुआ है क्योंकि हमें ये ज़्यादा साइज में चाहिए था। उसके बाद हमने लीनियर लगाया, लीनियर की हॉरिजॉन्टल हमने ओरिएंटेशन रखी हुई है, फिर एक इमेज था और इमेज लगाई है, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट भी लगाया हुआ, फिर एक लीनियर लगाया, उसमें भी एक इमेज लगाई है, फिर ये टेक्स्ट है जो कि हमें एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। और उसके बाद ये एक रिलेटिव यूज़ किया है, उसको बटन ट्रू किया है, फिर एक उसमें बटन लगाया हुआ है और बटन को BTN एक्सेप्ट की आईडी दी। फिर अब हम चलते हैं इसकी जावा एक्टिविटी की तरफ, फोर्थ एक्टिविटी। इसमें हमने एक इंटेंट लगाया है जो कि आईडी को कॉल किया, उसमें एक इंटेंट लगाया जो कि फोर्थ एक्टिविटी से
मेन एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है। और मेन एक्टिविटी के पहले एक्सटर्नल कोड को देख लेते हैं। इसमें भी हम एक रिलेटिव जो मेन लेआउट है वो हमने रिलेटिव यूज़ किया। उसके बाद ये एक हमने शेप लगाने के लिए यूज़ किया, ठीक है। उसमें हमने रिलेटिव लीनियर को यूज़ करके शेप लगाई है, फिर रिलेटिव है और रिलेटिव में हम एक इमेज लगाई और एक ये इमेज बटन लगाया हुआ है। उसके बाद एक ये बेसिकली हमने ना काम किया हुआ स्क्रॉल व्यू में, क्योंकि ये डाटा ज़्यादा था और हम स्क्रॉल कर सकें इसलिए हमने स्क्रॉल व्यू लगाया। उसके बाद एक लीनियर के अंदर एक टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है, फिर नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है दूसरा सेकंड। उसके बाद फिर एक लीनियर लगाया हुआ है, ठीक है। ये लीनियर लगा हुआ है, उसके अंदर फिर ये टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू के बाद व्यू इसलिए यूज़ किया कि एक लाइन हमें चाहिए थी तो उसको हमने यूज़ किया हुआ और उसकी हाइट 0.5 dp रखी हुई है। फिर ये टेक्स्ट व्यू, एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया, उसको जो हमें चाहिए था उसमें रिक्वायर्ड डाटा टेक्स्ट और उसके टेक्स्ट साइज था वो हमने डिज़ाइन किया हुआ। उसके बाद एक लीनियर में हमने एक इमेज लगाई है, एक टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ है, फिर एक लीनियर है उसमें PDF का एक हमने इमेज लगाई हुई है, फिर एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद फिर एक हमने लीनियर यूज़ किया, इसको बैकग्राउंड हमने देना था इसलिए हमने लीनियर यूज़ किया। उसके बाद फिर टेक्स्ट व्यू यूज़ किया, फिर इसी तरह नेक्स्ट हमने एक और लीनियर यूज़ किया, उसमें भी एक टेक्स्ट व्यू लगाया हुआ। फिर ये कॉर्नर पे हमने एक ये शेप लगाई है और शेप में हमने ये क्वेश्चन मार्क की इमेज लगाई हुई है। अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। अब इसमें बेसिकली हमने क्या क्या एक्शन परफॉर्म करवाए थे जावा एक्टिविटी में, हमने इसके पीछे एक इंटेंट लगाया हुआ है। उसके बाद हमने बुक करवाना था अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसके लिए उसको हमने एक आईडी प्रोवाइड की और उस पर एक इंटेंट लगा के नेक्स्ट एक्टिविटी पे उसे सेंड किया हुआ। अब हम चलते हैं इसके मेन एक्टिविटी की तरफ, जावा एक्टिविटी की तरफ। वहाँ पे हमने इंटेंट लगाया हुआ है। इंटेंट अगर वो बुक वैक्सीनेशन का जो लीनियर था टेक्स्ट था उसको हमने गेट किया और उसे मेन एक्टिविटी से बुक वैक्सीनेशन एक्टिविटी की तरफ इंटेंट लगा दिया। उसके बाद फिर इन्फो पेज था, इन्फो पेज को हमने उसकी आईडी को गेट किया और उस इंटेंट लगाया हुआ वो मेन एक्टिविटी से उसको इन्फो एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है। अगर वो बुक करेगा, वाल पे क्लिक करेगा तो क्या होगा कि वो मेन एक्टिविटी से बुक वैक्सीनेशन एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा। बुक वैक्सीनेशन एक्टिविटी क्या है, उसमें हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया, ठीक है। उसमें मेन लीनियर जो है मेन लेआउट को लीनियर लेआउट, उसके बाद एक लीनियर यूज़ किया, उसमें एक इमेज लगाई और एक टेक्स्ट को हमने यूज़ किया टेक्स्ट व्यू को। फिर एक स्क्रॉल व्यू लगाया, क्योंकि इसमें डाटा ऐसा है कि जो एक फुल स्क्रीन पे शो नहीं हो सकता, उसके लिए हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने स्क्रॉल व्यू लगाया, फिर एक लीनियर लगाया, लीनियर लेआउट यूज़ किया और एक टेक्स्ट व्यू है। फिर इसी तरह फिर एक टेक्स्ट व्यू, फिर ये हेडिंग था और फिर ये नेक्स्ट टेक्स्ट व्यू यूज़ किया। इसी तरह जैसे जैसे हमें डाटा इंसर्ट करना था उसके अकॉर्डिंग हमने टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया हुआ है। फिर एक हेडिंग वाला है तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेक्स्ट व्यू लगा दिया और इसका टेक्स्ट साइज 23 SP रख दिया और बोल्ड किया हुआ। फिर नेक्स्ट एक पैराग्राफ का टेक्स्ट व्यू चाहिए था तो वो उसके लिए हमने टेक्स्ट व्यू यूज़ किया। फिर एक बटन है, बटन पे यूज़ किया, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी उसको एक आईडी प्रोवाइड की जो कि हम जावा एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। उसके बाद बुक वैक्सीनेशन का हो गया था, अगर वो इन्फो लेना चाहता तो वो इन्फो एक्टिविटी पे जाएगा, ठीक है। इन्फो एक्टिविटी पे क्लिक किया तो वो उसके लिए हमने ये आ गया। फिर ये लीनियर लेआउट था, उसमें हमने जो कि हमने मेन लेआउट यूज़ किया वो लीनियर लेआउट है। उसके बाद एक लीनियर है, फिर उसमें हम एक इमेज यूज़ की, फिर टेक्स्ट व्यू। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट भी एक फिर हमने लीनियर रिलेटिव लेआउट यूज़ किया, ये भी स्क्रॉल व्यू हमने इसमें मेन के बाद एक स्क्रॉल व्यू यूज़ किया। स्क्रॉल व्यू में हमने नेक्स्ट यूज़ किया था लीनियर लेआउट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लीनियर लेआउट यूज़ किया था। लीनियर लेआउट के बाद हमें दो टेक्स्ट चाहिए थे, उसके लिए हमने रिलेटिव यूज़ किया। रिलेटिव में एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया, फिर उसे लेफ्ट राइट पेरेंट लेफ्ट रो किया है। उसके बाद हमें सेकंड टेक्स्ट व्यू चाहिए था, उसको हमने पेरेंट राइट रो किया हुआ।
उसके बाद फिर एक लीनियर लिया, लीनियर में हमने एक इमेज लगाई है, उसके इस लीनियर की हमने जो ओरिएंटेशन है वो हमने हॉरिजॉन्टल रखी है। और उसके बाद फिर एक इमेज लगाई है, इमेज के बाद एक सेकंड लीनियर लगाया जो कि उसके हॉरिजॉन्टल साइड पे गया। उसके बाद उसमें हमने एक इमेज लगाई, इमेज के बाद फिर एक टेक्स्ट व्यू है। इसी तरह जिस तरह हम जैसे डाटा शो करवाना था, इंफॉर्मेशन शो करवानी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने टेक्स्ट व्यू को यूज़ किया। उसके बाद फिर एक टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू को जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फिर एक लीनियर के अंदर एक इमेज लगाई और फिर एक टेक्स्ट व्यू। इसी तरह हमें जिसके अकॉर्डिंग चाहिए थी वैसे वैसे हमने डिफरेंट टैग्स को यूज़ किया और अपने डिज़ाइन को जैसे हमें चाहिए था वैसे बना लिया। इसी तरह सारे कोड है और फिर इसका एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी में क्या है कि नेक्स्ट हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, दैट्स वाई हमारी लास्ट वाली एक्टिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।